सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ज़ायद से ईरान और इज़राइल का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है या कशीदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एक तरह से देखा जाए तो उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें उस पर मरकूज़ हैं। पूरी आलमी मईशत तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि इसमें आगे जाके क्या होगा। पूरी जो इस वक्त मगरबी दुनिया है वो इसराइल के साथ खड़ी नज़र आती है, लेकिन मुस्लिम दुनिया उन्होंने जो है इसराइल के इक़दामात की मज़म्मत भी की है। और ईरान जो है वो बेसिकली ईरान की जो सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की जो वायलेशन इसराइल ने की उस पर पूरी एटलीस्ट जो इस्लामिक दुनिया है वो उसकी कंडेमनेशन करती है। चाइना ने भी उसकी कंडेमनेशन की, जो कि बहुत अच्छी साइन है। आज हम नाजरीन बात करते हैं कि इस तमाम मामले का तारीख़ी पस मंज़र क्या है, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 10 दिन की बात नहीं है। ईरान और इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत पुराने हैं और हम बात करते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर रेवोल्यूशन है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह है, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये जो एक जो कशीदगी है ये क्यों और किस तरह तारीख़ में होती आई है। तो आइए हम नज़र डालते हैं। तो नाज़रीन, ये समझें ईरान की न्यूक्लियर रेवोल्यूशन और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दहाइयों पुरानी एक बात है और इसका जो मेन सेंटर पॉइंट है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इजराइल के साथ उसकी दहाइयों पुरानी एक कॉन्फ्रंटेशन है। तो नाज़रीन, ये जो कहानी है सिर्फ 2 ममालिक के बीच की नहीं है, बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम और नाज़रीन आलमी सिक्योरिटी के लिए गहरे असरात रखती है। ये जो मामला है, इस पेचीदा मंजरनामे में अमरीका की मुदाखलत भी एक बहुत बड़ी वजह है और जो उनकी मुदाखलत पसंद पॉलिसियाँ, इसराइल की जारहाना तोसी पसंदी और जंगी जुनून और ईरान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस ने एक ऐसा जाल तैयार किया है जिसके नताइज आज तक महसूस किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो ये 50 की दहाई में अमेरिका की बराह रास्त हिमायत से शुरू हुआ था। जी हाँ, ये वही अमेरिका है जो कि आज ईरान के पीछे पड़ा हुआ है कि वो सरेंडर कर दे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 50s में अमेरिका की हिमायत से शुरू हुआ था, जब शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के दौर में, जो उस वक्त शाह ऑफ ईरान थे, ईरानी इनकलाब, वाशिंगटन ने तेहरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम की थी, ये सोच कर कि ईरान सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक काबिल एतमाद इत्तेहादी है। ये तारीख़ी सितम ज़रीफ़ी है कि आज जिस न्यूक्लियर सलाहियत को लेकर अमेरिका और इसराइल सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और दुनिया को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है, उसकी बुनियाद उन्होंने ख़ुद रखी थी। 1979 की बात की जाए तो जब इस्लामी इनकलाब आया, उसके बाद ईरान की न्यूक्लियर ख्वाहिशात की नौयत तब्दील हो गई। जो नई हुकूमत आई आयतुल्ला ख़ामेनी ने की, उन्होंने इब्तदाई तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को सुस्त कर दिया था, लेकिन 80 के दहाई में जब इराक़ के साथ तबाहकुन जंग हुई तो उसके दौरान तेहरान ने महसूस किया कि न्यूक्लियर बाज़ बेसिकली जो ज़िंदगी की ज़रूरत है। यहाँ नाज़रीन ये नोट करना अहम है कि सद्दाम हुसैन के जो कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल था, जो कि मगरबी ताकतों की खामोश मंजूरी के साथ हुआ, ईरान की न्यूक्लियर हिसाबात को नुमायाँ तौर पर उन्होंने मुतासर किया। अमेरिका की मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ी वस्ता में अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये कुछ अच्छा नहीं है। अगर हम 2003 में इराक़ जंग की बात करें तो इराक़ हमले ने पूरे खित्ते की ताकत का तवाज़ुन ईरान के हक़ में तब्दील कर दिया। जब सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए कलील मियाद मकसद के लिए तवील मियाद स्ट्रेटेजिक सोच को कुर्बान किया गया, तो इस फैसले के तबाहकुन नताइज आज तक नज़र आ रहे हैं। इराक़ की तबाही के बाद ईरान ने अपना इलाकाई असर रसूख ड्रामाई तौर पर बढ़ाया। बगदाद में ईरान नवाज़ हुकूमत आई, शाम में बशार अल अस्साद की तवील तरीन हुकूमत आई, उसकी हिमायत, और लबनान में हिज़्बुल्लाह की मजबूती। ये सब बेसिकली नाजरीन जो अमेरिका की जानिब से, जो अमेरिका के साथ ईरान के जो कशीदगी थी, ये सब उसके बराह रास्त नताइज थे। अगर हम वाशिंगटन की बात की जाए तो उनकी पॉलिसी साज़ों ने ये नहीं सोचा था कि इराक़ को गैर मुस्तहकम करने से ईरान को स्ट्रेटेजिक फ़ायदा मिल जाएगा। इसराइल का ईरान के ख़िलाफ़ नुक्ता नज़र मुकम्मल तौर पर मिलिट्रिस्टिक और तसादुमी रहा है।
तल अबीब ने सिफारती हल को मुस्तकिल तौर पर मुस्तरद किया है और फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए मुसलसल दबाव डाला है। ये जंग पसंदाना नुक्ता नज़र न सिर्फ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक ज़हर कातिल है बल्कि उल्टा असर भी डालता है। इसराइल के हदफबंद कत्ल, साइबर हमले और खुफिया ऑपरेशंस ने ईरान को मजबूर किया है कि वो अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाए। अगर नाज़रीन हम बात करें स्टिंक्सनेट वायरस से लेकर न्यूक्लियर साइंसदानों के कत्ल तक, इसराइल की जारहाना हिकमत अमलियों ने ईरान को यह कायल किया है कि न्यूक्लियर बाज़दार ज़िंदगी के बग़ैर इसकी बका ख़तरे में है। तो नाज़रीन, ये जो पूरे मामलात हैं, हमने आपको एक अभी तारीख़ी पस मंज़र दिया है कि बेसिकली ये क्या मामलात हैं जहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो ये 2025, 2024 या 2023 का मामला कतई तौर पे नहीं है। ये मामला 1950 से शुरू हुआ और उसके बाद जो उतार चढ़ाव पूरे तारीख़ का हिस्सा हैं, उस सब की याददाश्त या रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो हमने उसका आपको एक समझे खुलासा आपको बताया है। और जो अनफॉर्चुनेट बात यही रही है कि किस तरह दुनिया ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में पूरे दुनिया का इस्तेहकाम तबाह कर दिया और ना कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। तो अब हम मज़ीद बताते हैं कि इसकी मज़ीद क्या स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक वक्फे का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। ये स्टोरी बड़ी रेलेवेंट है आज के दौर में। देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। आज हम एक मुख्तलिफ नौइयत का शो कर रहे हैं। आज हम बता रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जो पूरा एक तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तज़ब्ज़ब का शिकार है, ईरान और इसराइल के माबैन जो एक बराह रास्त तसादुम हो रहा है। तो नाज़रीन, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, क्या वजूहात हैं और इसके क्या मामलात रहे हैं। तो आइए अब हम बकिया कहानी की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, ये जो ईरान और इसराइल के माबैन बराह रास्त तसादुम के बजाय प्रॉक्सी तनाज़ात का जो पैटर्न है, ये भी रवा रहा है। ये गैर मुतवाज़न जंग का एक पेचीदा शक्ल है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन ने इलाकाई किरदार इस्तेमाल किए हैं। अगर हम लबनान में हिज़्बुल्लाह का अरूज देखें तो ईरान की स्ट्रेटिजिक मनसूबाबंदी का नतीजा है। अगर हम 1980 की दहाई में चले जाएँ तो इजरायली कब्ज़े के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत और एक सच्ची मज़ाहिमत और एक आज़ादी की तहरीक के तौर पर शुरू होने वाली ये तंजीम आज मशरिक़ी वस्ता की सबसे ताकतवर गैर रियासती किरदार है। जो हिज़्बुल्लाह की जो खिदमात हैं फ़लस्तीनी की आज़ादी की तहरीक में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं, क्योंकि हिज़्बुल्लाह की सलाहियत जो कि 2006 की जंग में इसराइल को हैरान कर गई थी और चारों शाने चित कर गई थी, ये ईरान की तवील उल मियाद सरमायाकारी और हिमायत का नतीजा है। अगर हम शाम में जंगबंदी की बात की जाए तो शाम में जंगबंदी ने इस डायनामिक को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। ईरान ने बशार अल-असद की हुकूमत की हिमायत में अहम वसाइल का सरमाया बेसिकली लगाया, जबकि इसराइल ने ईरानी पोजीशंस पर सैकड़ों हवाई हमले किए। यह गैर एलानिया जंग की शक्ल ईरान और इसराइल के बीच मुसलसल जारी है और पूरी दुनिया को लपेट में लिए है। अगर हम गज़ा की बात की जाए, जहाँ पे इसराइल ने इस वक्त एक क़यामत बर्पा की हुई है, 55,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, तो वहाँ पे जो हमास की तहरीक है, जो कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी की सबसे बड़ी तहरीक है, वहाँ पे भी उनका और ईरान का जो रिश्ता है वो भी इसी जो ईरान का मामला रहा है उसका हिस्सा है। अगरचे ये हिज़्बुल्लाह के साथ नाज़रीन जो हमास के ईरान के जो ताल्लुकात हैं उस जितना मजबूत नहीं, फिर भी सितंबर 7 2023 के बाद से गज़ा तनाज़े में ईरान की बिलवास्ता शमूलियत वाज़े है। ईरान ने बहुत ही एक अच्छा किरदार अदा किया है इस मामले में, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की नाज़रीन जो पॉलिसीज़ रही हैं गज़ा और ख़ित्ते के हवाले से, उसका मुश्तरका असर ने पूरे जो मशरिक़ी वस्ता है उसको बहुत बुरी तरह से गैर मुस्तहकम कर दिया। अगर हम इराक़ की बात की जाए, वहाँ से शाम, लबनान, यमन तक हर जगह नाज़रीन ये अजीम ताकत की मुसाबकत के असरात नज़र आते हैं। अगर हम बात की जाए तो यमन की जो मामला है, वहाँ पे दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हुआ, एक फ़ैमिन आया और फिर आपने देखा कि किस तरह शाम में भी यही मामला रहा। बशार अल-असद के जो वहाँ पे एक जराइम थे, जंगी जराइम, उसने क्या मामला रवा किए, तो ये सब के सामने है। आगे हम आपको मज़ीद
मज़ीद बताएँ कि नाज़रीन ये तनाज़ा भी इलाकाई ताकत की हरकियात का बराह रास्त नतीजा है, जो बेसिकली इराक़ में मुदाखलत हुई 2003 के बाद, उसके बाद जो ये मामला शुरू हुआ। अगर नाज़रीन हम 15 बात की जाए तो 1500 का मुश्तरका ये जो एक अमल मंसूबा एक नादिर सिफारती हल की मिसाल थी। इस मुआहदे में ईरान ने अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों पर अहम पाबंदियाँ कबूल की थी और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बदले में, लेकिन 2018 में ट्रंप इंतज़ामिया का यकतरफ़ा इनखला इस सिफारती पेशकदमी को ख़त्म कर गया। जो एक बराक ओबामा के दौर में 2015 की न्यूक्लियर डील थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, उसमें ईरान को बड़ा नादिर मौका मिला था कि वो बेसिकली न्यूक्लियर सैंक्शंस को कबूल करे और फिर उसके बदले में उस बैनुल-अक़वामी पाबंदी उस पर हटाई जानी थी, तो ईरान एट पार विद द वर्ल्ड आ जाता, तो इसमें ख़ित्ते में बहुत इस्तेहकाम आ जाता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये मामला किया उसके बाद से ये बड़ा ख़राब रहा 2018 में जो ईरान डील को ख़त्म किया गया। और नाज़रीन ये फ़ैसला कितना कलील मियाद था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने मुआहदे से इनखला के बाद अपनी यूरेनियम अफजाइशी ड्रामाई तौर पर बढ़ा दी। अगर हम आज की बात की जाए तो आज ईरान न्यूक्लियर हद के इतना करीब है जितना पहले कभी नहीं था, ये जो रिपोर्ट्स कहती हैं और माहिरीन कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में वापसी के साथ ईरान इसराइल कशीदगी में मज़ीद बढ़ने का ख़तरा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे की अलामत है। किसी भी कशीदगी से दुनिया को बचना चाहिए, क्योंकि अभी तक दुनिया जो यूक्रेन और रूस के मामलात हैं उनसे नहीं आगे बढ़ी, या कोविड-19 की जो तबाहकारियाँ थी उससे अभी तक नहीं रिकवर हुई, कि अब ये मामला एक और बड़ी तबाही का पेशखेमा है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी ने पहले भी सिफारती हल को पेचीदा किया था और अब तो मज़ीद ख़तरात जन्म ले रहे हैं। अगर हम अब की बात की जाए तो अब जबकि ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत नुमायाँ तौर पर बेहतर हैं और इलाकाई जो उनका नेटवर्क है वो मज़बूत है, तो फ़ौजी तसादुम के ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपको हम पिछले हफ्ते बताएं तो एक रॉयटर्स की भी रिपोर्ट आई थी कि जो पीट हेग्सेथ हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो डिफेंस के मामलात को भी देखते हैं, उन्होंने जो यूएस कांग्रेस मेंबर्स को कहा था कि अब की बार अगर ईरान और इसराइल का कोई बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसराइल के हमले से पहले उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस को कहा था, तो ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो नाज़रीन ऑब्वियसली ये जो एक पूरा मामला है ईरानी हुकूमत, जो कि नाज़रीन दाएँ बाजू के इत्तेहाद पर मुश्तमिल है, जो ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई के लिए और भी जारियाना मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है। जो नेतन्याहू की जो हुकूमत है और जो डोनाल्ड ट्रंप की ये राइट विंग है, और ये ख़तरनाक इम्तिज़ाज है, क्योंकि अमरीका के मुदाखलत पसंद रुझानात और इसराइल का जंग पसंदाना नुक्ता नज़र अमरीका और इसराइल की ईरान पॉलिसी में बुनियादी गलत हिसाब किताब ये है कि उन्होंने फ़ौजी दबाव और इक़्तिसादी पाबंदियों को सहरी गोली समझा है। लेकिन ईरान की तारीख़ ये बताती है कि बैरूनी दबाव के तहत ये मुल्क और मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं। ईरानी इनकलाब गार्ड्स जो कि IRGC हैं, उसका इलाकाई असर रसूख हिज़्बुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज़ की सलाहियत और न्यूक्लियर प्रोग्राम की पेशकदमी, ये सब ईरान की बैरूनी दबाव के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत का सबूत हैं। अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव मुहिम का हिस्सा थी, उन्होंने ईरानी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया है, लेकिन ये पाबंदियाँ ईरान के स्ट्रेटिजिक रफ्तार को बुनियादी तौर पर तब्दील करने में नाकाम हुई हैं। इसके बजाय ईरान ने चीन और रूस के साथ मुतबादिल इक़्तिसादी नेटवर्क तरक्की किए हैं। अगर मौजूदा रफ्तार जारी रहे तो मशरिक़ी वस्ता में बड़े फ़ौजी तसादुम का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, और ईरान के जो न्यूक्लियर हद तक पहुँचने की सूरत में इसराइल के फ़ौजी कार्रवाइयों के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इस तरह का तनाज़ा सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे ख़ित्ते को लपेट में ले सकता है। ईरान का न्यूक्लियर एवोल्यूशन और इसराइल के साथ प्रॉक्सी तनाज़ात का ये पेचीदा जाल अमरीका की बेसिकली नाज़रीन गलत मशरिक़ी वस्ता के वजह से पॉलिसीज़ का बराह रास्त नतीजा है। वाशिंगटन की कलील मियाद सोच तारीख़ी तौर पर और इसराइल की जहाराना मिलिट्रिज़म और सिफारती हल को मुस्तरद करने के नुक्ता नज़र ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की है जिससे कोई फातह नहीं निकले। और आज जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में है तो इलाकाई कशीदगी अरूज पर है, तो ये वक्त है कि वेस्ट अपनी मुदाखलत पसंद पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करे, फ़ौजी हल के बजाय सिफारती मशगूलियत को तरजीह देना होगा, वरना मशरिक़ी वस्ता में एक और तबाहकुन जंग का जिसके नताइज आलमी पैमाने पर महसूस होंगे। ये जो बहरान है नाज़रीन सिर्फ ईरान और इसराइल का नहीं बल्कि पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी का है, और इसका हल भी इज्तमाई दानाई और सिफारती पुख्तगी में है और फ़ौजी मुहिम जू में नहीं। ये हम बात करते रहते हैं कि फ़ौजी मुहिम जो इससे बिल्कुल जाना चाहिए। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल एक वॉल्विंग टॉपिक है, लेकिन हमारे शो का वक्त यहाँ पे हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मोइज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।